अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको बिजनेस सोलो ओनर करना चाहिए या पार्टनरशिप में करना चाहिए। हम ये भी बात करेंगे कि किस उम्र में क्या काम करना चाहिए, किस उम्र में आपको बिजनेस की कौन सी स्टेज पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 40 साल के हैं अगर आप, तो क्या करना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, 50 वालों की क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, 20 वालों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप, राइट। लोगों की पार्टनरशिप में हमेशा कहता हूँ 40-40-20-20 इनको अवॉइड करें। 40 साल वाला कभी दूसरे 40 साल वाले के साथ पार्टनरशिप कभी भी ना करें, इट्स गोइंग टू फेल मोस्ट लाइकली। 20-20 वाले मोस्ट लाइकली गोइंग टू फेल, नॉट गोइंग टू वर्क अनलेस इट्स अबाउट इनोवेशन, नॉट अबाउट ट्रेडिंग। मैं हमेशा कहता हूँ 40-20 वाले आपस में पार्टनरशिप्स करें। फिर इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज हैं लाइफ की जो आपको अपनानी होंगी। अगर आप पार्टनरशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसकी लीगल बाउंडिंग क्या होनी चाहिए, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और कैसे आप लोग अपनी पार्टनरशिप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोलो बिजनेस ओनर, फॉरगेट अबाउट इट। उसमें इमोशनल सपोर्ट नहीं होती, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं होती, आप अकेले होते हैं, यू आर ऑन योर ओन। जिस तरह मैं था, मैंने सारी जिंदगी सोलो बिजनेस किया है। ठीक है, मेरा ऑस्ट्रेलिया में पार्टनरशिप थी, ठीक है। मैं समझता हूँ। अ, उसके बाद मैं आई वाज ऑन माय ओन। लेकिन उसके लिए वो मेंटल कैपेसिटी आपको चाहिए, आपको फाइनेंसिस चाहिए, आपके पास लीडरशिप स्किल्स भी चाहिए। आप बहुत जगहों पे लैक कर रहे होते हैं, और यही वजह शायद 12 साल में मार खाता रहा हूँ, 12 साल में मक्खी की तरह जार में बंद रहा, जस्ट बिकॉज आई वाज अलोन। तो अम, अगर कोई पार्टनर होता मेरे साथ तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। तो पार्टनरशिप जरूरी है। अब आ जाइए, हम नेक्स्ट बात करते हैं किस उम्र वालों को किस उम्र के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। 40-40 वालों के पास तो घंटे नहीं है, उनके घंटे बिक चुके हैं। आप लोगों को मेरी घंटा थ्योरी वाली पहले पूरी वीडियो देखनी होगी। आप लोगों को बिजनेस ओनरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फर्क पता होना चाहिए, उसकी वीडियो देख लीजिए। अच्छा बिजनेस गंदा बिजनेस वाली वीडियो देख लीजिए आप लोग। गरीब और लाचार वाली वीडियो भी देख लें आप लोग। जो लोग गरीब और लाचार माइंडसेट रखते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है मेरी, कैसे आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप मेरी कुछ और इम्पोर्टेंट पहले वीडियोस देख लें, ताकि आपको ये चीजें समझ आए कि हम लोग पार्टनरशिप क्यों इनकरेज करते हैं। अच्छा, अब पार्टनरशिप में 40-40 वालों के घंटे बिक चुके हैं, उनके पास घंटे नहीं है, उनके पास लैक ऑफ एनर्जी है। 40 के बाद बॉडी डिक्लाइन की तरफ जा रही है आपकी। 50 के बाद वैसे भी रिटायरमेंट का पाकिस्तान एज को अगर हम कंसिडर करें, हम गोरों की या जापानीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी एज की बात कर रहे हैं। एक एवरेज पाकिस्तानी 50 के बाद रिटायरमेंट की तरफ जाता है, हेल्थ डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है। तो हमारे पाकिस्तानी कल्चर में या हमारे फूड में ऑयल और शुगर चूंकि बहुत ज्यादा है, तो ऑयल और शुगर के इस्तेमाल की वजह से हमारी जो एज है वो बड़ी जल्दी डिक्लाइन करती है। तो 30 के बाद हम लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, हम लोग डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, मेटाबॉलिज्म खत्म हो चुका होता है हमारा। 40 साल की उम्र तक हम लोग आमतौर पे बाबे दिखते हैं। तो 40 के बाद तो एंड है बिल्कुल। अब अक्सर सेमिनार में लोग मुझसे पूछते हैं कि जी मुझे क्या बूट कैंप ज्वाइन करना चाहिए, क्या मुझे ये सीखना चाहिए। सबसे पहला मेरा, आपने नोट किया होगा, मेरा सवाल है आपकी उम्र क्या है। वो कहते हैं जी 40 साल। मैं कहता हूँ बूट कैंप भूल जाएं, बूट कैंप आपके लिए नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। आप नहीं सीख सकते, अपना टाइम ना जाया करें बूट कैंप में आए और जी मैं सीखूंगा, मैं ये बिजनेस करना सीखूंगा। आप आइए बूट कैंप में, जरूर आइए, लेकिन एसेट बिल्डिंग के लिए मत आइए। आप आइए एज अ इन्वेस्टमेंट पार्टनर, कि मैं किसी दूसरे बूट कैंप के स्टूडेंट को पार्टनर बनाऊंगा और मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। हाँ, इसके लिए आप जरूर आइए, बिकॉज दैट्स द ओनली स्ट्रेटजी फॉर यू। ठीक है, कुछ लोग मैं मानता हूँ उनके पास एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा हेल्दी हैं, उनके पास एनर्जी भी है, उनके पास टाइम भी है, उनके घंटे ज्यादा नहीं बिके हुए। तो ओके, इट्स वाइबल फॉर यू। आप 40 साल की उम्र में भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन मेरा जो एक जनरल आपको आइडिया दे देता हूँ। मुझे पता है लोग मुझे कहते हैं जी केएफसी का बाबा 65 साल की उम्र में बिलियनर बन गया था। ठीक है, दुनिया में एक ही ऐसा बाबा था, वो दुनिया का एक बाबा 65 साल की उम्र में बिलियनर बन गया। लेकिन अब उस बाबे के सर पे हम लोग पूरी कौम को, मैं सबको बोलूँ जो मुबारक हो, बस आप बिलियनर बनने ही वाले हैं, वो गलत हो जाएगा। वो रियलिटी के बिल्कुल आप ऑपोजिट जा रहे हैं। आप रियल बात करें, आप रियल रियलिटी को रियल एक्सपेक्टेशन के साथ अगर देखें, अपने आप को, अपनी बॉडी को,
हमारी नेशनैलिटी, हमारे जीन्स, हमारे डीएनए स्ट्रक्चर, हम पाकिस्तानी जो हैं 40 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं आमतौर पे। एक्सपायर का मतलब वर्किंग कैपेसिटी मैं कह रहा हूँ कि आपकी मैक्स आउट हो जाती है। 40 की उम्र में आप जो भी कमा रहे हैं वो यूजुअली आपका मैक्स कैपेसिटी है बेसिकली। इससे ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके घंटे मैक्सिमाइज हो चुके हैं। 40 साल की उम्र में आपको कम से कम 20 साल का तजुर्बा है, जिस इंडस्ट्री का भी है, जिस लाइन का भी है, वो 20 साल का मैक्स तजुर्बा होगा आपका। उस मैक्स तजुर्बे के बाद आप जो भी कमा रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना जो भी बना रहे हैं, बस यही आपकी मैक्स कैपेसिटी है। अच्छा, मजे की बात है, किचन इनकम की खसूसियत ये है कि 2 लाख कमाए, 4 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 15 कमाए, ये पूरा नहीं पड़ता। किचन मनी कभी आपकी लाइफस्टाइल को पूरा नहीं कर सकती। किचन मनी इज नॉट वेल्थ। आप 15 लाख रुपए भी अगर महीना कमाते हैं तो वो भी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेल्थ, जिसे हम दौलत कहते हैं, वो एक अलग ही चीज है। ये किचन है। किसी का किचन 1 लाख में चलता है, किसी का 15 लाख में चलता है, लेकिन किचन किचन होता है। दोनों के बैंक अकाउंट महीने के एंड पे खाली हो जाते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल किचन मनी। तो आपको वेल्थ वेल्थ का पहले कॉन्सेप्ट अलग कर दें किचन से। जी मैं 15 लाख रुपए कमाता हूँ, नहीं कोई बड़ी बहादुरी नहीं, उसकी वजह से, उसकी वजह ये है कि ये किचन मनी है, ये वेल्थ नहीं है। वेल्थ का सब्जेक्ट ही अलग है। अच्छा चलें, ये पार्ट क्लियर हो गया आपको कि 40 के बाद कुछ भी नहीं है। 40 के बाद तो मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। जो मिस्टेक्स करनी है आप 20 की उम्र में कर लें, 30 में कर लें। 35 के बाद कोशिश करें रिस्क लेना कम करें, मिनिमाइज कर दें अपने रिस्क। 40 के बाद तो खत्म, काम करने बंद कर दें, रिस्क ही ना लें, कुछ भी ना करें। 40 के बाद तो कोई किसी बिल्कुल ऑथेंटिक, किसी टॉप रेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए। और अब आइए लॉजिक 40 और 20 की। तो 40 वालों के घंटे खत्म हो चुके हैं, 20 वालों के पास घंटे ही घंटे हैं, पैसे नहीं है उनके पास। तो 40 वाला 20 वाले के साथ पार्टनरशिप करें और दोनों इस बिजनेस को बिल्ड करें। 40 वाला ज्यादा मैच्योर होगा, वो ज्यादा वाइज होगा, ज्यादा दानिशमंद होगा। 20 वाला जज्बाती नौजवान होगा और वो अक्लमंद होगा, घोड़ा होगा, दौड़ने वाला होगा, लेकिन उसके पास पैसों की कमी होगी और उसके पास दानिशमंदी की कमी होगी। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट आते हैं इसके। इसके रिजल्ट मैंने हमेशा फैंटास्टिक देखे हैं। तो मैं अपने सारे मेंबर्स को, सबको एक ही बात कहता हूँ, 40-20 पास। अब आप 30-35 आप लोग खुद ही फिगर आउट कर लें कि हो सकता है कुछ 40 वाले 35 में ही एक्सपायर हो चुके हैं और कुछ 20 वाले प्रॉबेबली शायद 25 की रेंज में आ रहे होंगे। आप लोग उसको वर्कआउट कर लें, खुद ही वर्कआउट कर लें। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप। हमें 20 और 20 वालों की पार्टनरशिप इसलिए नहीं चलती कि 20 और 20 वाले जो हैं वो लैक ऑफ फंड्स की वजह से और उनके अंदर डिस्प्यूट्स बड़ी जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए हमें 20 और 20 वालों की पार्टनरशिप को मैं इनकरेज बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, अब आ जाइए हम बात करते हैं नेक्स्ट कि पार्टनरशिप को कैसे वाइबल किया जाए। देखें, आप जब पार्टनरशिप करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की, उसकी एलएलसी में आपका नाम आ गया, उसने आपका नाम डाल दिया, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लेकिन अगर किसी की नीयत में कोई मसला है या किसी की इरादे सही नहीं है, वो एनी टाइम दे कैन शट डाउन द बैंक अकाउंट। एक बंदा ट्रेडमार्क लेके भाग रहा है, एक बैंक अकाउंट लेके भाग रहा है। तो पार्टनरशिप में मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के जहां के आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, लीगैलिटीज फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर लें, जब लड़ाई पड़ती है इंसानों की तो फिर अब एक अमेरिका बैठा हुआ है, एक पाकिस्तान बैठा हुआ है, अब आप वहां के कोर्ट में जाके लॉ सूट फाइल करेंगे उसके खिलाफ। ठीक है, कोर्ट आपके हक में, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए में डॉक्यूमेंट में आपका नाम है, कॉर्पोरेशन में आपका नाम है, आपका पूरा राइट है, आप जाइए लॉ सूट फाइल करें, $1 लाख खर्च करें, आप कोर्ट के चक्कर काटें उसके बाद। हम्म, कोई नहीं करता ये सब। इन रियलिटी में डिस्प्यूट जब आते हैं तो यही होता है कि ओके, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, एग्जिट स्ट्रेटेजी वर्कआउट करें। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ बीसी बीसी आपस में पार्टनरशिप करें, बीसी के नेटवर्क से बाहर किसी के साथ पार्टनरशिप मत करें, बिकॉज वी डोंट नो एवरीवन। तो मुश्किल हो जाएगा। बीसी बीसी वाले आपस में पार्टनरशिप करते हैं, मेरे पास आ जाते हैं अगर कोई डिस्प्यूट है, और मेरे पास प्रोबेबली आई वुड से 100 में से एक डिस्प्यूट आता है, यानी कि डिस्प्यूट का रेशियो है 1%। क्यों? क्योंकि हम 99% जो पार्टनरशिप्स हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं। पार्टनरशिप का सबसे आसान तरीका, आप अपने पार्टनर को बोलिए ये लाइए अपना जरा क्रेडिट कार्ड दें, मैं ये ऐप साइन कर रहा हूँ।
अगर आपने पार्टनर ने कहा अच्छा मैं सोच के बताता हूँ, वो आप पार्टनरशिप फिनिश कर दीजिए वहीं पर। दिस पार्टनरशिप इज नॉट गोइंग टू लास्ट, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ट्रस्ट रिलेशनशिप चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन चाहिए आपको। अगर आपका पार्टनर जो है वो रिजिड है, अगर आपने मेरी वो पोस्ट पढ़ी है जिसमें मैंने कहा है कि अगर आपका पार्टनर रिजिड है, सोच के बताएगा वो आपको कि मैं आपको क्रेडिट कार्ड दूं या ना दूं, अगर मैं दे दूं तो क्या मैं ये साइन अप कर सकता हूं, आप ना करें मैं कर देता हूं आपके लिए, आप समझ जाएं कि वो पार्टनरशिप इज नॉट गोइंग टू बी वाइबल, क्योंकि ये वाला पार्टनर आपसे बहुत सवाल करेगा फ्यूचर में, बहुत तंग करेगा आपको। वो हर बात बात पे सोचेगा, बात बात पे रेजिस्टेंस आएगी बिजनेस के अंदर। इस पार्टनरशिप में कंट्रोल चाहिए, मूवमेंट चाहिए, स्पीड चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। तो कोई भी पार्टनर जो आपसे 4 सवाल ज्यादा कर ले, आप वो पार्टनरशिप ना करें तो ज्यादा वाइबल है। आप नाराज मत होइए इस बात पे, आप ये नहीं बोलेंगे सनी भाई तो कह रहे हैं कि जी अब हम अंधा ट्रस्ट करें लोगों के ऊपर, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट करेंगे, उनको तो ट्रस्ट ही नहीं कह सकते। आप नहीं करें, आप ट्रस्ट भी नहीं करें, आप बल्कि पार्टनरशिप ही ना करें, आप ऐसा करें बिजनेस ही ना करें। उसकी वजह ये है कि अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो बिजनेस ना करें आप, ये वाला फॉरगेट अबाउट इट। आप कोई मिठाई की दुकान खोल लें, आप किसी के साथ अगर ट्रस्ट कर सकते हैं वो वाला बिजनेस कर लें। ये वाला बिजनेस करने के लिए ट्रस्ट एक वाइटल फैक्टर है, इसके बगैर ये बिजनेस नहीं चलने वाला। तो अब आ जाइए, जो बाहर वाले पार्टनर हैं, कोई 40 साल का है, 20 साल के बच्चे में आप क्या खसूसियत देख रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं 20 साल के बच्चे के अंदर? भतीजे भांजों को घोड़ा बनाया जाए या घोड़ों के अस्तबल में जाके वहां से घोड़ा निकाला जाए? भतीजों भांजों को घोड़ा बनाने की कोशिश मत करें, बहुत लंबी जर्नी है। गॉड नोज के आपके 10 भांजों भतीजों में से कौन सा इस काबिल निकले कि वो घोड़ा बन जाए, बाद में वर्क हॉर्स बन जाए आपका। ये एक डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है। तो बीसी के नेटवर्क में आप जाइए, वहाँ घोड़े ही घोड़े मिलेंगे आपको, एक से बढ़ के एक वेल ट्रेन घोड़ा। तो पाकिस्तान की टॉप क्रीम जो है वो, चूंकि बीसी का एडमिशन इतना मुश्किल हो गया है कि लोगों के लिए अब एंट्री, वो बैरियर इतने ज्यादा आ गए हैं उसके अंदर। तो मेरी नजर में आसान तरीका, अगर मैं 40 साल का कोई बाबा हूं तो मैं सबसे पहले बीसी के नेटवर्क में जाऊंगा, घोड़ा ढूंढूंगा, बोलूंगा ये लो भाई पैसे ले लो। हाँ, आप 50% डाल दें, मैं 50% डाल देता हूँ, 10,000 मेरा, 10,000 आपका, चलो जी बिजनेस ऑन कर लो। मेरी कोशिश होगी मैं ऐसे 4-5 लड़कों के साथ पार्टनरशिप्स कर लूं। डूब जाएंगे, आधे पैसे डूब जाएंगे, कोई बात नहीं, डूबने दो। डूबने का गुर्दा रखें अपने पास, डबोने का गुर्दा रखेंगे तो ये बिजनेस बिल्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बल्कि दुनिया में कोई भी बिजनेस बिल्ड नहीं हो सकता अगर आपके पास डबोने वाला गुर्दा ना हो तो ये पार्ट भी क्लियर हो गया आप लोगों को कि पार्टनरशिप किसके साथ करनी है। एग्जिट स्ट्रेटेजी, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लिख लें, कॉन्ट्रैक्ट्स के टेम्पलेट्स ग्रुप में मौजूद हैं, एग्जिट स्ट्रेटेजी उसमें से निकालिए आप लोग। एंड देन जब अगर कोई डिस्प्यूट आ भी जाता है तो वो मेरे पास आएगा डिस्प्यूट, एंड आई विल वर्क आउट, आई विल फिगर आउट। मैं उस लिस्ट की, उस अकाउंट की करंट वैल्यूएशन को देखूंगा। और अगर एक अकाउंट की मैंने कहा कि जो वैल्यूएशन इस अकाउंट की $50,000 है, और ठीक है $50,000 अगर मैंने वैल्यूएशन, मैं समझता हूँ कि इसकी वैल्यूएशन, और मैं 14-15 महीने से वैसे भी ज्यादा वैल्यूएशन दूंगा भी नहीं। उसकी वजह ये कि इमेच्योर लिस्टें हैं अभी को, हम कौन सा एम्पायर फ्लिपर हैं जो जी 35 महीने की वैल्यूएशन बना के बैठे हैं। बस ठीक है, ये 14-15 महीने मैक्स की आपकी वैल्यूएशन मुझे लग रही है। अगर आपके अकाउंट की वैल्यू 50,000 है, एक पार्टनर कहता है मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तो आप दूसरे पार्टनर को $25,000 गुडविल का पे करेंगे। ये गुडविल उसकी है, आप उसको पे कीजिए और ले लीजिए ये बिजनेस। जो एग्जिट करने वाला पार्टनर है वो अपनी गुडविल के पैसे लेके एग्जिट कर जाए। तो हम एग्जिट की स्ट्रेटजीज वर्कआउट करते हैं। और अगर आप सबर के साथ मजीद कंटिन्यू करना चाहते हैं इस बिजनेस को, एम्पायर पे बेच के एग्जिट करना चाहते हैं, बड़े स्केल पे एग्जिट करना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। तो एज वाला कोरिलेशन वाला जो पार्ट है वो भी आपको क्लियर हो गया। 20 और 40 वालों की पार्टनरशिप क्यों वाइबल है, 40-40 और 20-20 की पार्टनरशिप क्यों वाइबल नहीं है, और किस किस्म का पार्टनर होना चाहिए। अच्छा, जो लोग आइडिया सिर्फ रेंट आउट कर रहे हैं कि जी ठीक है आप मेरे पार्टनर बन जाए, 3%, 4%, मैक्सिमम 5% से ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा। आप ठीक है, आपको अगर कोई पार्टनर मिलता है 3 से 5% की, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाइए उससे, और उसको बोलें कि आप ये इक्विटी 3 से 5% ले लीजिए। कोशिश करें बीसी बीसी के नेटवर्क में ही आपको कोई पार्टनरशिप मिल जाए, बीसी से बाहर के लोगों का हमें नहीं पता। ग्रुप में ऑलरेडी 46-50 हजार लोग हैं, अब किस किस का वी डोंट नो कौन बैठा हुआ है और किसके साथ पार्टनरशिप करें। तो आपको थोड़ा सा एहतियात से यहाँ काम लेना होगा। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी मैंने आप लोगों को सोल्यूशन बता दिया है, 50 वालों का भी मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि इन्वेस्टमेंट इज द ओनली वे टू ग्रो। आप खुद सीखने की कोशिश ना करें,
आपकी कोशिश होनी चाहिए कि किसी एक स्किल्ड पार्टनर के साथ, यंग लड़के के साथ आप पार्टनरशिप कर लें, उसको फंड करें ताकि वो आपके लिए इस बिजनेस को ग्रो करे। ठीक है, बस यही पॉइंट थे आप लोगों के लिए। थैंक यू।